अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहरी एनक्लेव क्या है और ये कहां पे वाक़या है, कैसी लोकेशन है, कैसी सोसाइटी है और कितने एरिया के ऊपर ये मुश्तमिल है और कितना एरिया इसका अनपरचेज्ड है और कितना इसका होल्ड एरिया या स्टे एरिया है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद के सराउंडिंग में कोई बेस्ट लिविंग सोसाइटी की तलाश में है या सर्च कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा और वो फ़र्स्ट टाइम देख सकेंगे बेहतरीन जो लिविंग हाउसिंग सोसाइटी है वो कौन सी है। तो साथ साथ आप कुछ ये सीन्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे डिफरेंट लोकेशंस की और साथ साथ आपसे हम डिस्कस करेंगे चीज़ें। और क्लाउडी वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और रात भी बारिश हो रही थी और अभी फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो सामने मरगला हिल्स हैं, सारी हिल्स क्लाउड्स के अंदर छुप चुकी हैं। सारे क्लाउड्स हैं सराउंडिंग में, मरी हिल्स भी क्लाउड्स के अंदर हैं। तो मौसम जब अच्छा होगा तो हम आपको हिल्स व्यू भी देंगे, साथ ये पिक्चर वीडियोस अटैच है। तो ये सारा यहाँ से मैं आपको आउटसाइड का जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ। वैसे तो जब हिल्स क्लियर होंगी तो आपको बहुत ही अच्छी ये लोकेशन लगेगी और बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल आपको जस्ट मैं ये एरिया दिखा रहा हूँ। तो साथ साथ असल में मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो कुछ लोग आमने सामने गुजर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, तो मेरा सारा जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मुझे या वो क्लिप कट करना पड़ता है या वीडियो स्किप करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ वीडियो में सामने ना आए जो इररेलेवेंट हो और अगर कोई देखे तो कोई इतराज़ ना करे। तो कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं एक नीट एंड क्लीन वीडियो आपके लिए लाऊं, लेकिन डेफिनेटली लिविंग है, लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो सम टाइम मैं अपने सीक्वेंस में बात कर रहा होता हूँ। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि नीट एंड क्लीन वीडियो आपको देखने को मिले। तो ये देख सकते हैं सारी लोकेशन, सेक्टर्स सारे आप देख चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों को आइडिया है। जस्ट जो मेरा मेन पर्पस या मेन फोकस है इस टाइम पे वो थोड़ी सी डिस्कशन है बहरी एनक्लेव के हवाले से, ताकि आपको आइडिया हो कि बहरी एनक्लेव कैसी लोकेशन है। साथ साथ आप देख सकेंगे कि कैसी डेवलपमेंट है। वैसे तो वीडियो मैं ऑफिस में बैठ के आराम से बना सकता हूँ, तो मुझे कोई मतलब इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जस्ट बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं और एक्चुअल कुछ और होता है। तो इसलिए मैं साथ साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ साथ आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, ताकि कम से कम आप ऑन ग्राउंड भी देख सकें कि कितनी डेवलपमेंट है, कैसे रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, कैसी यहाँ पे मेंटेनेंस है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सारी चीज़ें आपको कम से कम क्लियर हो सकें। और अब हम चलेंगे आगे सेक्टर ए की तरफ और वहाँ से आपसे मज़ीद हम डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो बहरी एनक्लेव आप लोग अक्सर जानते हैं, जब भी आप सोसाइटी को सर्च करते हैं तो बहरी एनक्लेव भी उसमें टॉप में आता है। और बहरी एनक्लेव बेसिकली जो इस्लामाबाद का जोन 4 है उसके अंदर वाक़या है। और गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो जिन्ना एवेन्यू आपको शो हो रहा होगा और इसकी जो सराउंडिंग में मेन जो लोकेशंस हैं उसमें पार्क रोड है, चक शहजाद है, शहजाद टाउन है, इस तरह से बनी गाला है, पार्क व्यू सिटी है और लहतरा रोड है, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है जो सेक्टर C2 के बिल्कुल पास है। तो कुरी रोड भी आपको शो कहीं हो रहा होगा। इस तरह से समली डैम रोड है। तो इधर नेवल इनकर्ज फार्म हाउसेज़ हैं। तो मतलब फेमस प्लेस के अंदर ही ये सोसाइटी है जो कि 2011 में अनाउंस हुई थी और तेज़ी के साथ डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ सेक्टर ए में। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सेक्टर ए है और तकरीबन यहाँ पे जो प्रॉपर घर वगैरह स्टार्ट हुए वो 2013 में प्रॉपर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गई थी। वैसे ये पिक्चर आप एक देख सकते हैं जो कि 2013 के एंड पे मैंने ली थी, जो मलिक रियाज का व्यू पॉइंट होता था हिल टॉप रोड पे। अब यहाँ पे 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं, तो वहाँ से ली है पिक्चर। तो वहाँ की ये पिक्चर है और पीछे आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय
हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, या मस्जिद का मेरे ख्याल स्ट्रक्चर बना होगा, या एक आधा कमर्शियल प्लाजा आपको नज़र आ रहा होगा। तो 2014 में बेसिकली प्रॉपर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई, और मैक्सिमम जो पीक टाइम था यहाँ पे 2015 से लेकर 2020 ये पीक टाइम था। और उसके बाद भी फिर आगे मज़ीद कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती गई, तो प्लाजे बनते गए, इन्वेस्टमेंट आती गई, लोग बाइंग करते गए, तो काफ़ी तेज़ी के साथ 5-6 साल में डेवलपमेंट हुई। और अब ये 1.5-2 साल में थोड़ा सा काम स्लो हुआ कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए थे। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। नॉर्मली जब भी मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ तो कोई ना कोई बातें माइंड में ऐसे आती रहती हैं और डिस्कशन होती रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा लिमिटेड एक वीडियो में आपको मैं प्रॉपर डिस्कशन कर सकूं, आपसे प्रॉपर डिस्कशन कर सकूं, ताकि आपको जस्ट आइडिया हो सके कि बहरिया एनक्लेव किस तरह की लोकेशन है, कैसी सोसाइटी है। मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त व्यू मिलेंगे आपको। आगे भी मैं आपको लेके जाऊंगा, तो साथ साथ थोड़ा सा ये सेक्टर का एरिया, अर्बन बुलेवार्ड, ट्रफालगर स्क्वायर का एरिया है, कमर्शियल एरिया, कमर्शियल मार्केट है, जहाँ पे तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो साथ साथ आप ये सारी लोकेशन का व्यू ले सकते हैं। इधर ही हमारा राइट साइड पे ऑफिस है, तो वीडियो रिकॉर्ड करके तो इंशाल्लाह हम ऑफिस में होंगे। तो बाकी बात कर रहे थे बहरिया एनक्लेव के हवाले से। तो बहरिया एनक्लेव एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर वाक़ सोसाइटी है, जिसके सराउंडिंग में हिल्स हैं। तकरीबन 3 साइड पे आपको यहाँ पे हिल्स मिलती हैं। तकरीबन 3 साइड से आपको हिल्स व्यू मिल जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने मरी हिल्स थोड़ी सी ये क्लियर हुई हैं, आगे क्लाउड्स हैं। हो सकता है जब तक हम आगे जाएं तो ये एरिया थोड़ा और क्लियर हो जाए। और बेहतरीन लोकेशन है बहरिया एनक्लेव, तो ये देख सकते हैं बेहतरीन लोकेशन, खुले रोड्स हैं, ज़ू है। इस तरह से यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं। राइट साइड पे प्रॉपर्टी ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं, बैंक्स हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक का सामान है, सैनिटरी वगैरह है, वो चीज़ें भी हैं। आगे अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट भी है। सेक्टर ए में तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत ही आइडियल लोकेशन है सेक्टर ए बहरिया एनक्लेव, जो कि फुली तकरीबन आप कह सकते हैं डेवलप हो चुका है। और एक चीज़ की कमी है जिसके ऊपर काम अभी हो रहा है, हॉस्पिटल। और इसके अलावा एक आधी चीज़ और जो एंटरटेनमेंट के लिए आप कह सकते हैं हो सकती है, और वो है आपका कोई थीम पार्क या कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे तो ज़ू मौजूद है, हर सेक्टर के अंदर तकरीबन अच्छे पार्क्स मौजूद हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं साथ साथ ये रोड्स हैं, डेवलपमेंट प्रॉपर आपको नज़र आएगी। नीट एंड क्लीन एरिया है, ये नहीं है कि बारिश ने सफाई कर दी है, नॉर्मली डेली सफाई होती है। और बेहतरीन लोकेशन आपको मिलती है। कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उस एरियाज़ में स्ट्रीट्स में थोड़ा सा आपको इशू होता है, अदरवाइज़ वेरी प्राइम लोकेशन, नीट एंड क्लीन आपको लोकेशन मिलेगी। तो ये पूरा सेक्टर सी का व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सेक्टर सी है सारा, आप देख सकते हैं। तो बात हो रही थी बहरिया एनक्लेव के हवाले से। तो बहरिया एनक्लेव एक बेहतरीन सराउंडेड बाय हिल्स, हिल्स के सेंटर में वाक़या एक बेहतरीन लिविंग सोसाइटी है, जो कि 2011 में अनाउंस हुई थी, और आज 2024 और आज 2024 जनवरी का लास्ट डे है, और प्रॉपर डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। तो बहरिया एनक्लेव बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन सोसाइटी है रहने के लिए। इसके अगर हम कंपेटिटर की बात करें तो इसके वेरी नियर पार्क व्यू सिटी है, और इसके बाद गुलबर्ग है। लेकिन गुलबर्ग का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करें तो 19-20 का फ़र्क है। लेकिन बहरिया एनक्लेव उससे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, प्रॉपर लिविंग है। लेकिन गुलबर्ग जो है अभी प्रॉपर उस तरह से जो रेजिडेंशियल एरिया है डेवलप नहीं हुआ, और मेन जो हाईवे है उससे आगे 8-9 किलोमीटर आगे डिस्टेंस है। सेम लाइक जैसे पार्क रोड से ये 8 किलोमीटर अंदर है, इसी तरह से जो गुलबर्ग है वो आपका मेन हाईवे से 8 किलोमीटर आगे जाके है।
तो इसलिए डिस्टेंस का अगर आप काउंट करें तो आलमोस्ट ये सेम टू सेम है, लेकिन ये आपके इस्लामाबाद के वेरी नियर कंसीडर होता है, हिल्स के पास है। और आपकी मेन जो बिल्डिंग्स हैं वो पार्क रोड के ऊपर हैं। कॉमसेट है, NARC है, NIH है, इस तरह से CDA की नर्सरी भी पार्क रोड के ऊपर है। और इस तरह से कुछ और फेडरल हॉस्पिटल है, WHO का ऑफिस भी इधर ही पार्क रोड के ऊपर आपको मिलता है। तो काफ़ी लोकेशंस हैं जो कि फ़ेमस हैं। और चकशज़ाद मेन आपके फार्म हाउसेस हैं जहाँ पे एलीट क्लास रहती है। तो पार्क रोड आपका तकरीबन मेन इस्लामाबाद है। और ये बहरी एनक्लेव भी अब आपका मेन इस्लामाबाद पहले भी था, लेकिन चूंकि अब आसपास काफ़ी इसके रौनक होती जा रही है, काफ़ी डेवलपमेंट है, तो मेन चीज़ पार्क रोड जो आपका है वो भी ओपन हो रहा है। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपके 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है 0 पॉइंट से। अब पार्क रोड मज़ीद उसकी जो एक लेन है उसमें इजाफा हो रहा है, तो मज़ीद आपको आसानी होगी ट्रैवल करने में। और कुरी रोड भी अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा होगा। और अगर फ्यूचर में जो हम मतलब सुन रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, ये जो एवेन्यू 1 है जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे बैक साइड से उल्लू चौक से आप सीधा चले जाएं, तो ये एवेन्यू अगर पार्क रोड पे कनेक्ट होता है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल तकरीबन सामने, तो ये आपका जो ज़िगज़ैग है कुरी रोड वाला ये ख़त्म हो जाएगा और आप स्ट्रेट सीधा C1 में एंटर होंगे मेन एवेन्यू के थ्रू, एवेन्यू 1 के थ्रू। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तो फ़िलहाल इस्लामाबाद से 15 से 20 मिनट का आपका फासला है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो मैक्सिमम पार्क रोड से ये 8 किलोमीटर आपका मेन गेट है। और इसके बाद आगे आप चले जाएं तो आपका सारा इस्लामाबाद है। आपका डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डेस्टिनेशन है और आपने किस एरिया में जाना है। और अगर आप पार्क रोड से किलोमीटर के हिसाब से देखें तो तकरीबन आपका 6-7 किलोमीटर 0 पॉइंट बन जाएगा और आगे आपकी डेस्टिनेशन है कि आपने किस साइड पे जाना है। तो ये देख सकते हैं वेरी पीसफुल लोकेशन है, वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन बहरी एनक्लेव फॉर लिविंग, स्पेशली इस टाइम पे क्योंकि ये तकरीबन 70% बहरी एनक्लेव डेवलप हो चुका है। कुछ सेक्टर हैं ऐसे 1-2 सेक्टर्स जिसमें डेवलपमेंट थोड़ी कम है, अदरवाइज ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70-75% ये एरिया आपका डेवलप है। हर सेक्टर के अंदर आपको रेडी डेवलप प्लॉट्स मिलते हैं और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स भी मिलते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है। तो डिपेंड करेगा आपका जो बजट है वो कितना है। तो वीडियो आप हो सकता है वीडियो लेंथी होगी मेरे ख्याल में, तो इसको एक मूवी समझ के आप देख लीजिएगा। स्पेशली वो लोग जो बहरी एनक्लेव को सर्च कर रहे हैं या इस्लामाबाद के पास कोई बेहतरीन लिविंग सोसाइटी देख रहे हैं, तो वो एक मूवी समझ के इसको देख लें तो उनको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एनक्लेव का और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहरी एनक्लेव के हवाले से। बाकी जो लोग ऑलरेडी वीडियोस मेरी देखते रहते हैं तो उनके लिए तो ये बोरिंग ही होगी, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका पहले ही इस बारे में सारा नॉलेज होगा। तो बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, उनको आसानी होगी कि वो बहरी एनक्लेव को देख सकें और अगर उनका प्लान बनता है तो वो इसको चूज़ कर सकें। तो बहरी एनक्लेव में इंटर होने के लिए आपके पास इन हालात में कम से कम आपके पास मिनिमम जो है 40 लाख होना चाहिए। आप बहरी एनक्लेव में इंटर हो सकते हैं एक प्लॉट बाय करके। बाकी इसमें लिमिट कोई नहीं है, आपके पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 10 अरब है, जितना भी आपके पास पैसा है आप इसमें ला सकते हैं। आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में ऑप्शंस मिलते हैं, हाउसेस में ऑप्शंस मिलते हैं, शॉप्स हैं, फिर ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, बल्क में आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। तो हर तरह की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका प्लान क्या है। तो मिनिमम आपके पास अगर किसी के पास 40 लाख लमसम अमाउंट है तो आप बहरी एनक्लेव में इंटर हो सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करेगा कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो नॉन पोजेशन ले रहे हैं या पोजेशन वाला ले रहे हैं, क्योंकि नॉन पोजेशन प्लॉट आपको कम से कम 40 लाख में यहाँ पे मिल जाता है सेक्टर ओ में, जिसका पोजेशन आपको बाद में मिलेगा। तो अगर आपका प्लान फौरी घर बनाने का है तो अकॉर्डिंगली आपने अपना बजट मैनेज करना है और आपको तकरीबन हर चीज़ बहरी एनक्लेव में मिल जाती है। और 5 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, मिनिमम जो साइज़ है यहाँ पे 5 मरला है
वो पोजेशन प्लाट कम से कम आपको इन हालात में, अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 75 to 80 लाख से स्टार्ट होता है और आगे लिमिट उसकी नहीं है, तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख तक जाता है। तो इस तरह से फिर 8 मरला है, उसके बाद फिर 9 मरले के प्लाट्स हैं 30/65, और इसके बाद फिर 10 मरला के प्लाट्स हैं 35/70, 35/65 भी कुछ डायमेंशंस हैं, फिर 1 कनाल है 50/90, इस तरह से फिर 2 कनाल है, और फिर आगे 4 कनाल है। तो जो भी आपका प्लान है आप अकॉर्डिंगली फाइनल कर सकते हैं। तो ये एवेन्यू 10 है जो कि कनेक्ट होगा आपका सेक्टर सी एवेन्यू मेन गेट की तरफ, इनक्लेव एवेन्यू भी कहते हैं, सी एवेन्यू भी कहते हैं। ये साथ मैंने एक फुल मैप अटैच किया है, ये जूम करूँगा तो ये सारा मतलब इसके जो सेक्टर हैं डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन मैंने पूरा ये लगा दिया है साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि बहरिया इनक्लेव बेसिकली कितनी एरिया में है, आपको एक मैप के थ्रू प्रॉपर इसका आइडिया हो। बाकी मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा कि कितना एरिया इसका, आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा कि कितना इसका टोटल एरिया है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये टोटल कितनी इसकी लैंड है। तो ये अभी एवेन्यू आगे इन्होंने बनाना है, और सामने आप देख सकते हैं सेक्टर नज़र आ रहा है यहाँ से, ये मैं जूम करूँगा, ये सारा सेक्टर है और ये आगे कनेक्ट होगा। तो ये सारा एरिया जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये सारा एरिया बहुत ही प्राइम लोकेशन बन जाएगी। अभी आपको ये कुछ एरिया इस तरह से नज़र आ रहा है, ये कमर्शियल हैं, आगे कुछ प्लॉट्स हैं जिनका पोजीशन अभी रिसेंटली देंगे। ये मरी की हिल्स भी कुछ क्लियर हो रही हैं, तो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ। यहाँ से आप पूरा सेक्टर एन का व्यू ले सकते हैं। ये सामने 5 मरले का एरिया सारा, ये देखें जो डेवलप एरिया है सारा वो है। बाकी ये लास्ट आपने वीडियो देखी होगी 19 ABCD के हवाले से, जो सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं 65 लाख to 70 लाख तक, 65 to 70 लाख ये नीचे आपको सेमी डेवलप प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये कमर्शियल है राइट लेफ्ट, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 2 करोड़ 70-80 लाख का आपको यहाँ पे अच्छा कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है, बैक पे आपको इससे कम प्राइस पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो फ्यूचर बहरिया इनक्लेव का बहुत ही ब्राइट है, लेकिन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका प्लान क्या है, क्या वो चीज़ों को होल्ड कर सकता है, वेट कर सकता है, या किसी की सुनी सुनाई बातों में आके तो कहेगा चलें जी सारा कुछ सेल आउट करें निकलते हैं यहाँ से। जैसे आजकल अफवाहें चल रही हैं मार्केट में और यूट्यूब में हर बंदा ही तकरीबन लगा हुआ है, बहरिया टाउन बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गए, मलिक रियाज की गाड़ियाँ पकड़ी गई, मलिक रियाज पता नहीं क्या हो गया। तो हर बंदा ही मतलब बहरिया टाउन के पीछे पड़ा हुआ है। हेडिंग कुछ और होती है, जब अंदर से वीडियो देखो तो वो कुछ और होती है। तो असल में रियलिटी है वो ये है कि बहरिया इनक्लेव का हेड ऑफिस ओपन है, ट्रांसफ़र हो रही हैं, मैनेजमेंट बैठी हुई है, स्टाफ बैठा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बिल जमा हो रहे हैं, बैंक्स ओपन है, अकाउंट्स ओपन है, कोई ऐसा मसला बहरिया इनक्लेव में अभी तक नहीं है। अगर किसी का पर्सनल कोई चीज़ किसी ने ब्लॉक की है या किसी ने वो बंद की है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरिया इनक्लेव इस टाइप पे एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। ये यहाँ पे जो रेजिडेंट है इस टाइम पे ये उनकी प्रॉपर्टी है, और ये बहरिया टाउन प्रॉपर जो कंपनी है उसके नाम पे है, किसी इंडिविजुअल के नाम पे अब ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई भी आएगा और बहरिया टाउन को या बहरिया इनक्लेव को आके सील कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए भी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें जो हैं वो बतानी चाहिए, नेगेटिव चीज़ होगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा आपको पता ही है एक डिफरेंट अपना स्टाइल है। जो चीज़ ठीक होगी मैं आपको बता दूंगा, जो चीज़ गलत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये हेड ऑफिस ये सामने देखें बंद हो गया, तो मैं भी आपको वीडियो में वो चीज़ शो कर दूंगा। तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब हम चलते हैं, जो मेन चीज़ है बहरिया इनक्लेव का जो एरिया है टोटल वो कितने कनाल के ऊपर है। तो जो 2023 का मैप है बहरिया का उसके मुताबिक 20,527 कनाल और 17.8 मरला 17.8 मरला ये टोटल एरिया है बहरिया के पास, जो कि बहरिया का मास्टर प्लान है। और बाउंड्री लाइन के अंदर जो लैंड है उसके मुताबिक टोटल जो लैंड है इनके पास 20,527 कनाल और 17.8 मरले टोटल लैंड 2023 का जो बहरिया का मैप है उसके मुताबिक ये लैंड है। तो इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सामने स्विक सेंटर का एरिया, हेड ऑफिस का एरिया। अभी कुछ हिल्स सामने वाली जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, इसके पीछे भी हिल्स हैं लेकिन क्लाउड्स हैं, तो इसलिए आपको जो एरिया पीछे वाला है वो शायद प्रॉपर नज़र ना आए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बहरिया इनक्लेव के हवाले से आपको अपडेट कर दूँ, दिखा दूँ चीज़ें,
ताकि आपको पता हो कि ये सोसाइटी कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, यहाँ पे किस तरह के रोड्स हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें अभी आपके सामने हैं, मतलब जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं वही है, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। तो कोई अपनी तरफ से मैं कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज़ आपको बयान नहीं कर रहा। आप खुद आएँ, देखें, लोकेशन को विज़िट करें। अगर आपका दिल मुतमिन हो तो बाइंग करें। अगर आप समझते हैं जी नहीं, इसमें तो कोई चीज़ लेने वाली नहीं है, फ़िज़ूल सोसाइटी है, तो आप बेशक आउट कर जाएँ और अपना काम करें और हम अपना काम करें, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप विज़िट करेंगे और आपको विज़िट करवाने वाला बंदा ठीक होगा, जिसको नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी सोसाइटी के हवाले से, प्रॉपर एक्सपर्टीज़ होंगी, तो उसके साथ अगर आप विज़िट करेंगे, लोकेशन, सोसाइटी देखेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा, आप एंजॉय भी करेंगे और आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो अनपरचेज्ड एरिया है, 1803 कनाल 5.8 मरला, ये अनपरचेज्ड। और इसके बाद असल में कॉलें बीच में आ जाती हैं और सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होता है। हमारा बिज़नेस है, कोई मसला नहीं है। चलें हम दोबारा आपको बता देते हैं। ये मैं तकरीबन सेक्टर जे और सेक्टर आई साइड पे एंड की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ से आगे मरी हिल्स आपको नज़र आएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो होल्ड एरिया या स्टे एरिया जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 473 कनाल और 9.4 मरला, ये आपका होल्ड एरिया और स्टे एरिया है। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये 2023 का जो मैप है उसके मुताबिक है। इसके बाद कुछ लैंड बहरिया ने मज़ीद मतलब बाई की है, तो इंक्रीज़ कर गया होगा इसका जो टोटल एरिया है। तो ये 2023 के मैप के मुताबिक मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। बाकी 200-300 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल आप और ऐड कर लें। सम टाइम कुछ 22,000 कनाल भी बोलते हैं। तो जो एग्जैक्ट एज़ पर मैप 2023 का मैप है उसके मुताबिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। और ये आपका एवेन्यू 7 है आई थिंक। इसके राइट साइड पे सेक्टर आई है, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर जे है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि सेक्टर जे जो है बिल्कुल इनका एंड है फ़िलहाल। आगे मज़ीद भी ये एक्सटेंशन करेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल इसका ये एंड है। और ये मेन गेट से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 मिनट चाहिए। कोई बहुत बड़ा इनक्लेव नहीं है, वेरी स्मॉल सोसाइटी, स्मार्ट सोसाइटी है, स्मॉल सोसाइटी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जब क्लाउड्स ये थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे, अपना बिखरेंगे, तो बहुत ही क्लियर आपको नज़ारे मिलेंगे। और जो आगे हिल्स हैं वो बेसिकली क्लाउड्स के अंदर हैं। तो अगर मौसम अच्छा होगा मज़ीद तो मैं आपको एक और वीडियो भी अपडेट करूँगा, ब्यूटी ऑफ इनक्लेव के हवाले से आ जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे बाई चांस ही मेरी नज़र पड़ी है, तो ये रोड 5 है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 मरले का प्लॉट मिल जाएगा एक रोड प्राइस में, ये सामने। तो यहाँ से आप पूरे व्यू सराउंडिंग के एंजॉय कर सकते हैं। पीसफुल लोकेशन, बिल्कुल मतलब लास्ट में है, ना कोई शोर, ना शराबा, ना कोई मेन ट्रैफिक। ये एवेन्यू आगे निकाला ज़रूर है, लेकिन आगे प्राइवेट लैंड है लोगों की, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई ऐसी ट्रैफिक नहीं मिलेगी जो हर टाइम पे शोर शराबा करे। यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। सामने सेक्टर जे है राइट साइड पे, और ये कोशिश पूरी कर रहे हैं बहरिया हाइट्स। ये अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, तकरीबन इनको अभी 7-8 साल हो गए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ था और अब जाके फिनिशिंग का काम कुछ स्टार्ट हुआ है। और ये भी बहरिया का प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन ये बिल्कुल आपका सेक्टर जे जो लास्ट सेक्टर है उसमें आता है। तो यहाँ से अभी आपको पूरा मैं व्यू देता हूँ। यहाँ से अभी मैं आपको बड़े आराम सुकून से पूरा व्यू दूंगा इस सोसाइटी का, और आपको डेफिनेटली आपको ये सोसाइटी अच्छी लगेगी। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने बाइंग करनी है तो वो ज़रा जब मौसम ये थोड़ा इस तरह क्लाउडी सा हो और थोड़ा साफ़ वेदर हो, तो उसमें अगर आप विज़िट प्लान करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी ये सोसाइटी। यहाँ से देखें, ये देखें सारा सेक्टर जी है सामने, और आगे जाएंगे लेफ़्ट साइड पे सिविक सेंटर हेड ऑफिस का एरिया है। और यहाँ पे प्राइसेस की ऑलरेडी डिटेल्स आप देखते रहते हैं। चलें मैं इस मूवी को बना ही रहा हूँ तो प्राइसेस भी आपको बता दूँ। 5 मरले का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं इस पोजेशन प्लॉट्स की बात करूँगा। सबसे पहले ये देखें एवेन्यू के बोर्ड भी लगे हुए हैं, एवेन्यू 6 राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। तो हम अभी ये लेफ़्ट साइड से आउट करेंगे। ये सामने सारा हेड ऑफिस सिविक सेंटर का एरिया है, तो यहाँ से हम आउट करते हैं। और अगर बात करें प्राइसेस की, तो
5 मरला मिनिमम 75 लाख से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 20-25 लाख। इसके बाद 8 मरला 30/60, 7 मरला भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं। तो 7 मरला या 8 मरला 30/60 स्टार्ट होता है 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख तक, डिपेंड करेगा लोकेशन, सेक्टर। ये मेरे सामने सेक्टर आई है। और इसके बाद 9 मरला 30/65, उसकी प्राइस आपको मिलती है 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 के बिटवीन, बाकी डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन। और ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया है सेक्टर आई एवेन्यू 7, यहाँ पे आपको कम प्राइस पे चीज़ मिलती है, 1 करोड़ 20-25 का आपको नॉर्मल मिल जाता है 9 मरला। इसके बाद 10 मरला पे आते हैं। 10 मरला में बहुत वैरायटी है, और 10 मरले की जो प्राइस आपको मिलती है आजकल के जो मार्केट है, 1 करोड़ 25-30 मिनिमम, और मैक्सिमम 2 करोड़ 50, 2 करोड़ 60-70, 2 करोड़ 80 लाख तक भी आपको प्राइस मिलती है सेक्टर ए में, जो कि वेरी प्राइम लोकेशन डेवलप सेक्टर है। ये देख सकते हैं सामने, ये सारा स्विक जोन का एरिया अब हम आपको दिखाएंगे। और ये सामने द गैलरी अपार्टमेंट्स है, अच्छा प्रोजेक्ट है। ये एवेन्यू 5 है शायद। ये देखें, यहाँ से आपको पूरा ये लहतरा रोड और आगे का जो व्यू है ये भी आपको यहाँ से मिलता है। और ये आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये सेक्टर जी मेरे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे सैनमे का एरिया है, जो कि 90% कंप्लीट है। सामान सारा कुछ आ चुका है, छोटी मोटी चीज़ें कुछ रहती हैं जो कि अभी तक बाई नहीं हो रही, और ये ऐसे ही पड़ा है। मैं इसका व्यू आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये सारा सामने, ये सामने बिल्कुल सैनमा, और आगे मरी हिल्स आपको कुछ स्टार्टिंग वाली हिल्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन आगे वाली हिल्स अभी प्रॉपर आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो कवर्ड है। 1 कनाल की जो आपको प्राइस मिलती है यहाँ पे रेडी और डेवलप प्लॉट की, वो मिलेगी तकरीबन 2 करोड़ 30-35 लाख से लेकर 4 करोड़ तक रेंज है, सेक्टर वाइज, लोकेशन वाइज 1 कनाल की जो रेडी प्लॉट्स हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, मैं आपको सेक्टर से भी गुजार के ले जाता हूँ। मेन रोड तो यही ना कहे कि आप ये सारे मेन रोड दिखा रहा है, अंदर से कुछ दिखाया ही नहीं है। सेक्टर 5 मरला है, वहाँ से हम गुजरते हैं। हर सेक्टर की जो कनेक्टिविटी है बहरी इनक्लेव में, वो वाइड रोड के साथ है, वाइड एवेन्यू के साथ है, किसी साइड से भी आप आउट कर सकते हैं। और ये सेक्टर एच है, तो इसकी 4 साइड से आपको मेन एंट्री मिलती है और मेन रोड्स मिलते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर एच 5 मरला है। और 1 कनाल के बाद 2 कनाल तकरीबन 6.5-7 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ तक। इसके बाद 4 कनाल है। फिर 4 कनाल का जो आपको प्लॉट मिलता है यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ का मिलेगा। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। ये सारा सेक्टर एच है 5 मरला, और देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर से भी एवेन्यू गुजर रहा है और इसके सराउंडिंग से भी एवेन्यू गुजर रहा है। और आगे फिर कमर्शियल आएंगे एवेन्यू 2 के ऊपर। और इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो लोग वेट करेंगे साल 2 साल 3 साल बाद जाके जिन्होंने घर बनाना है, तो उसके लिए 5 मरला अवेलेबल है। 40 लाख से लेकर 70 लाख तक यहाँ पे रेंज है नॉन पोजेशन प्लॉट की। और इसके बाद इसमें भी काफ़ी वैरायटी है, मैं खास खास आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आप 7 या 8 मरले पे जाएंगे 30/60, तो उसका रेट आपको मिलेगा कम से कम 70 लाख से लेकर 1 करोड़ की रेंज में। डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन और कौन सी कैटेगरी का प्लॉट अवेलेबल है। नॉर्मली सेक्टर एन सबसे हॉट और टॉप लोकेशन सेक्टर एन, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और लिविंग के हवाले से भी। अगर किसी का 5 मरले 8 मरले का प्लान है या 10 मरले का इवन, तो अगर आप एक वैली टाइप सेक्टर में रहना चाहते हैं, ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, तो सेक्टर एन इज़ वेरी ब्यूटीफुल लोकेटेड सेक्टर, तो आप इस सेक्टर में बाइंग कर सकते हैं। और 5 मरले का तो मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे 10 मरले का तकरीबन नॉर्मली जो अच्छी लोकेशन है वो डेवलप एरिया है। बाकी 57 ABCD का एरिया है जो कि थोड़ा डाउन साइड पे है, वहाँ पे आपको 1 करोड़ प्लस माइनस में चीज़ें मिल जाती हैं। 1 कनाल नॉन डेवलप बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे। सेक्टर F की स्ट्रीट नंबर 25, उसमें आपको 1 कनाल के प्लॉट मिल जाते हैं।
लेकिन अभी इन हालात में कोई अगर आती है चीज़ तो 2.25 2+ से ही 2+ में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ऑप्शन फॉर सेल काफ़ी कम आते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं बहरी एनक्लेव के हवाले से डिस्कस करने वाली। मैंने जो स्पेशली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपसे डिस्कस की हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, बैंक्स हैं, ग्रोसरी है, इस तरह केमिस्ट हैं, रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड शॉप्स हैं, टेलर्स हैं, इसके अलावा गोल्ड स्मिथ भी बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर तो हर जगह ही आपको मिल जाएंगे, वो तो नो प्रॉब्लम आपके लिए। और इसके अलावा सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट्स हैं, बहरी एनक्लेव का हेड ऑफिस जी पीछे स्विक सेंटर में है। इसके अलावा भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तकरीबन, और भी काफ़ी शॉप्स ऑपरेशनल हैं। तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। अभी 1-2 साल और हैं, प्रॉपर जो ब्रांड्स हैं, कपड़े के ब्रांड्स हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इम्तियाज़ सुपर स्टोर है और वो भी एक्सपेक्टेड है ज़ेम मॉल में, वो भी एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह वो भी आएगा। इस तरह से ये जो गैलरिया है ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स हैं, तो यहाँ भी ब्रांड्स आने हैं। तो आने वाले 2-3 साल में काफ़ी जो ब्रांड्स जिनके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है सेंटोरस में या गीगा मॉल में, तो वो चीज़ें भी तकरीबन 50% आपको यहाँ पे एनक्लेव के अंदर ही मिलेंगी। और मेन जो चीज़ है हॉस्पिटल, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, उसकी फिनिशिंग का काम जारी है। तो ये कुछ चीज़ें आपसे मैंने ओवरऑल डिस्कस की हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें से मिस हो गई होंगी, जो चीज़ें माइंड में आ रही थी वो मैं आपको बताता गया हूँ, और साथ साथ मैंने आपको ये विज़िट भी करवा दिया है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहरी एनक्लेव के हवाले से है, बाकी इसमें और भी 2 चीज़ें हैं कि इसका जो कंपेटिटर है पार्क व्यू है, उसको हमने कंपेयर करना है विद बहरी एनक्लेव, तो वो चीज़ें स्किप हो गई हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कंपेयर करूँगा दोनों को, डेवलपमेंट के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो वो इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम में वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आपने प्रॉपर विज़िट करना है या हमसे मिलना है, तो पहले कॉल मस्ट करें या व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, कोऑर्डिनेट करके तो फिर आप आएँ। ये नहीं है कि आप ऑफ़िस के बाहर आ जाएँ और कहें जी किधर हैं। तो मेरे अपने भी मसरूफियत होती है, घर के काम होते हैं, कुछ ऑफ़िस के काम होते हैं, कुछ मेरी ये वीडियो के काम होते हैं, तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनसे कमिटमेंट्स होती हैं जो कि हमने पूरी करनी होती हैं। तो इसलिए जब भी आप आएँ तो कॉल करके रब्ता करके आएँ, अगर आपने कोई स्पेशल मीटिंग करनी है या मुलाकात करनी है। बाकी बाई चांस तो किसी टाइम कहीं भी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ से वापस हम आउट करेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आजकल का जो टाइम है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि ये बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर आपने रहना है और पाकिस्तान में रहना है और पक्का आपने प्लान कर लिया है, तो बहरी एनक्लेव मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट लिविंग सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहरी एनक्लेव डील करता हूँ तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। आप खुद आएँ, देखें, विज़िट करें और फिर आप सोचें और प्लान करें। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन जी आ जाएँ प्लॉट बाय करें और आप कहें जी ओके बाय हो गया, ऐसा नहीं है। आएँ, विज़िट करें, सोचें, देखें और फिर आप डिसीजन लें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ा आएगा और फ़ायदा भी होगा। बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।